दिन के 12 बजे 7 लुटेरे एक बैंक पहुंचते हैं, बेखौफ होकर बैंक से सोना लूटते हैं और आसानी से फरार हो जाते हैं। बदमाशों को पुलिस अभी तक नहीं ढूंढ पाई है। वो लुटेरे करीब 10 करोड़ का सोना लेकर चले गए, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। इस वारदात में बैंक के 2 गार्ड भी घायल हो गए। दिल्ली के पास ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें साफ साफ दिख रहे हैं 32 किलो सोना लूटने वाले बदमाश। 7 लुटेरे और सोने की सबसे बड़ी लूट। दिल्ली के पास दिन दहाड़े 10 करोड़ का सोना ले उड़े। 32 मिनट में 32 किलो सोने की बड़ी लूट। दिन के 12 बजे का वक्त, गुरुग्राम की न्यू रेलवे रोड के पास मणप्पुरम बैंक। एक एक करके पहले 3 बदमाश बैंक के गेट पर पहुंचते हैं। सीढ़ियों से आते हुए इन लुटेरों के चेहरे साफ तौर पर सीसीटीवी में कैद हो जाते हैं। ये इतने शातिर थे कि इन्होंने सभी सीसीटीवी पर स्प्रे कर दिया था, जिससे इनकी तस्वीर न आ पाए। लेकिन एक सीसीटीवी इनकी नजर से बच गया और सोने की लूट कैद हो गई। तीन में से एक लुटेरा बैंक के अंदर खड़े गार्ड को शटर खोलने को कहता है। इतने में गार्ड पहले काम पूछता है, जिसके बाद बाहर खड़ा लुटेरा अपने गले की चेन दिखाता है और आई कार्ड भी। इसके बाद गार्ड शटर खोल देता है, यानी चेन दिखाकर गोल्ड लोन लेने की बात बदमाशों ने की थी। बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद एक बदमाश अंदर घुसते ही गार्ड को काबू में कर लेता है और फिर बाहर खड़े 2 बदमाश बाहर बैठे गार्ड को पकड़ लेते हैं, उसके हथियार छीन लेते हैं। मणिपुरम गोल्ड लोन की ब्रांच है गुरुग्राम में। ये नीचे एक दरवाजा बंद रहता है। यहाँ सीढ़ियों से करीब 7 से 8 लोग ऊपर आते हैं और ठीक यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे सबसे पहले ये जो सीसीटीवी है, इस सीसीटीवी पे स्प्रे करते हैं, यानी इसको धुंधला कर देते हैं। यानी पूरी तरीके से ये जान के आए थे, समझ के आए थे कि उन्हें क्या करना है। यहाँ देवी शरण यहाँ कल भी बैठे थे, आज भी बैठे हैं। इनके पास डबल बैरल एक बंदूक भी थी जो छीनी गई, इनसे मारपीट की गई और इनको कट्टे की नोक पर बैठा दिया गया। ये गेट तोड़ा गया और एक और जो इनका गार्ड होता है वो अंदर ऐसे ही बैठा रहता है, उसको घायल किया। फिलहाल वो अस्पताल में है। ये भी बताया गया कि इसके बाद सीधा अंदर गए। 3 बदमाशों के अलावा 4 और बदमाश ऊपर आ जाते हैं, जिनमें से 3 बैंक के अंदर दाखिल होते हैं। उन सभी के पास खतरनाक हथियार थे, यानी किसी ने जरा भी हरकत की होती तो ये उसे जान से मार सकते थे। इसका अंदाजा थोड़ी देर में ही हो जाता है। एक शख्स बैंक में पहुंचता है, उसे देखते ही गेट के बाहर खड़े शख्स आराम से खड़े होने की एक्टिंग करते हैं, लेकिन जैसे ही वो शख्स पास आता है, उसे दबोचकर अंदर ले जाते हैं और फिर पूरे आधे घंटे में बैंक के अंदर से लूट कर ले जाते हैं 10 करोड़ का सोना। अगर आप देख पा रहे हैं तो सीधा एक सीसीटीवी अंदर है, उस पे भी एक ब्लू स्प्रे किया गया जिससे कुछ नजर ना आ पाए। हालांकि ये तमाम घटना सीसीटीवी में कैद हुई। अंदर घुसे और एक कस्टमर, उसको भी घायल किया, यानी पूरी तरीके से रैकी करके, यानी माना जा रहा है कि रैकी की गई थी। उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया और यहाँ से लूट के आसानी से फरार हो गए। लेकिन जिस तरीके की पूरी घटना थी, हैरान करने वाली थी, क्योंकि इससे पहले भी लगभग 3 साल पहले यहाँ पे एक ऐसी ही घटना, यानी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। 32 किलो सोने के अलावा करीब 7 लाख की नकदी पर भी लुटेरों ने हाथ साफ कर दिया। जाते हुए वो गार्ड को भी घायल कर गए। आपसे मारपीट भी की थी? हाँ, मारपीट भी। तो कितनी देर रहे होंगे लगभग यहाँ पे? वो लगभग कम से कम 20-25 मिनट रहे। 20-25 मिनट में अंदर और बाहर करके आराम से निकल गए थे? हाँ, आराम से बंद कर दिया था हम लोगों ने। घायल भी हुआ था इसमें कोई और अंदर? 2-3 लोग घायल हुए थे। मतलब हथियार के बल पर लूटपाट की। अंदर पहुंचकर हवा में पिस्टल लहराकर बैंक कर्मियों को चुप रहने को कहा और एक के बाद एक लॉकर से सोना इकट्ठा करने लगे। वारदात के बाद लुटेरे फरार हो गए। पुलिस को इत्तला दी गई, लेकिन पुलिस के पास कोई सुराग नहीं।
सीसीटीवी कवरेज है उसको भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अप्रॉक्सीमेट 7 to 8 नंबर्स हैं। वो एग्जैक्ट नंबर्स क्योंकि लोगों से बात कर करके अलग अलग वर्जन आते हैं, वो हम एक एग्जैक्ट नंबर अराइव कर लेंगे, बट 7-8 लोग हैं। ऐसा कुछ डैमेज करने का प्रयास किया, परंतु फिर भी वील हैव लॉट ऑफ लीड्स। जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया, उससे लगता है कि बदमाशों ने पहले रेकी की थी, उसके बाद पूरी प्लानिंग से लूट को अंजाम दिया। साथ ही बदमाश ये भी जानते थे कि मणप्पुरम गोल्ड बैंक में लूट करने से ज्यादा सोना मिलेगा। अब सवाल ये है कि दिन दहाड़े वारदात के बाद भी पुलिस की पकड़ से बदमाश दूर क्यों हैं? मनु मेहता, न्यूज़ 24, गुरुग्राम।